किस प्रकार आप बीजेपी को जीतेंगे, संभालेंगे? निश्चित रूप से मेरा प्रयास यही रहेगा। जब मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि मैं एक सिविल सेवा छोड़कर मैं राजनीतिक भूमि पे जा रहा हूं मैं, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरा अपना मानना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होगा और राज्य की सेवा के लिए और हमारे झारखंड राज्य का विशेष रूप से जहां मैं रहा पोस्टेड रहा वहाँ के लोगों की जनता की और वहाँ के सभी तरह की परिस्थितियाँ जो हैं मैंने अपने नज़दीक से देखा है। मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस चीज़ों से जो कमियां हैं जो बातें रह गई हैं उनको कैसे उसको ऊपर तक ले जाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा। क्या सोच करके आप बीजेपी आए? कुछ तो सोचे होंगे क्योंकि आप एक अच्छे पद पर थे आप। ऐसा कभी मैंने नहीं सोचा था, सपने भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी नौकरी छोड़कर राजनीति में जाऊंगा। लेकिन वहाँ जो मैंने 6 साल बिताया एज ए डीएसपी एक पुलिस अधिकारी के रूप में, वहाँ की जनता वहाँ के लोगों से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ और बहुत क्लोज हुआ। एक भावनात्मक संबंध मेरा बनता चला गया और वहाँ की जनता और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कार्यकर्ता हैं, उनका मानना था कि उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप जैसे व्यक्ति की बहुत ज़रूरत है और अगर आप जैसे व्यक्ति इस क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत होगी और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी कहीं न कहीं जो आज बहुत नीचे स्तर पे है वहाँ से बढ़ाएंगे। जी, तो महेशपुर में काफी दिनों आपने बिताया। जी हाँ, लगभग 6 साल। उम्मीद है कि महेशपुर से ही आप ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। अच्छा, एक सवाल हमेशा होता है कि क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं जी, तो कहीं न कहीं बीजेपी से उसकी दूरी रही है। आप कैसे उसको जो दूरियां खाई है उसको आप पटाक्षेप करें? उस समुदाय का मैं अंग हूँ और ईसाई समुदाय का अंग होने के नाते जब मैं बीजेपी पार्टी का एक सदस्य बन रहा हूँ तो ये जो खाई की बात हमने कही, एक उनका एक प्रतिनिधि के रूप में जब मैं यहाँ होऊंगा तो निश्चित रूप से उनकी जो बातें हैं, उनकी जो गलतफहमियां हैं जो आज तक आपके मन में सभी के मन में आता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी उनकी विरोधी है, तो उनको कैसे दूर करेंगे हम लोग? वो गैप कैसे दूर होगा जब तक आपका प्रतिनिधि यहाँ नहीं होगा? आप दूर से, मेरा अपना मानना है कि उस गैप को तभी भर सकते हैं जब आपका प्रतिनिधि वहाँ हो। तो मेरा मानना है कि उस समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में जब मैं यहाँ होऊंगा तो वो जो गैप है, वो जो कमियां हैं और जो खाई है उसको दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन आप पुलिस प्रशासन के तौर पर वहाँ पर काम, जी हाँ, संथाल में जो बातें सामने आ रही है कि आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है, आपको लगता है कि डेमोग्राफी बदल रहा है वहाँ पर? आपको उस विषय पर मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा पहला कदम है राजनीतिक क्षेत्र में और अभी उसकी बहुत ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है और मुझे लगता है कि शायद मैं उसका उत्तर भी अच्छे से नहीं दे पाऊंगा।